दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी कोई चीज हमारे करीब या निकट होती है, हम उसके असली रूप को देख पाते हैं या जान पाते हैं। और वही असली रूप हमें बताता है कि वो चीज क्या है, कैसी है और हमारे लिए कितनी लाभकारी है। और इसलिए ये जरूरी है कि हम जिस चीज को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके और करीब जाए, उसकी गहराई से जांच करें और ऐसे आंकलन पर पहुंचे जो हमें उस चीज के बारे में सही तथ्य बता सके। आज प्रभु यीशु क्रिस्त भी अपने जन्म के बाद पहली बार ईश्वर के राज्य के कार्य के लिए लोगों के बीच में जाते हैं और जाते ही वे इस प्रकार प्रचार करते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसका अर्थ यही है कि प्रभु ने हमारे लिए इस संसार में जन्म लिया, क्योंकि हम मनुष्यों ने ईश्वर की वाणी को नहीं समझा, नबियों के बोल को नहीं समझा, शिक्षकों के लेखों को नहीं जाना, बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ा और उसे समझ नहीं पाए। और इसलिए अब ऐसा हुआ कि हम ईश्वर से इतने ज्यादा दूर हो गए कि हम अंधकार की ताकतों के गुलाम बन गए। और ऐसा होने पर ईश्वर अपने प्रजा को त्यागना नहीं चाहता। जैसे वह सृष्टि के आरंभ से हमारे साथ बना हुआ है, वैसे ही हमारा साथ रहना चाहता है, बना रहना चाहता है। इसलिए जब कुछ दिनों पहले हमने क्रिसमस का पर्व मनाया, वहां पर हमने यीशु को इमानुएल कहकर पुकारा। ईसायास नबी की भविष्यवाणी में यीशु का नाम इमानुएल कहा गया, ईश्वर हमारे साथ है। इसका अर्थ यही है कि ईश्वर हमारी अपनी सृष्टि में उसके शुरुआत से मौजूद है और कभी भी ईश्वर ने अपनी सृष्टि का परित्याग नहीं किया। मनुष्यों ने पाप करके ईश्वर के हृदय को दुख पहुंचाया, तब भी ईश्वर हमें सहन करता है, हमारे गलतियों पर माफ करता है, हमारी गलतियों को भुला देता है और हमारा स्वागत करने को तैयार रहता है, क्योंकि हम ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। और जब ईश्वर ने हम मनुष्यों को सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया, वो यह भी चाहता है कि हम उस पथ के अनुसार अपना जीवन जिए। लेकिन आज जब हम संसार में रहते हैं, क्या हम वास्तविक में ईश्वर के जीवन को जी रहे हैं? क्या हम सचमुच में ईश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, या आज भी हम अंधकार की शक्तियों के गुलाम हैं, हमारी कमजोरियों के गुलाम? आज अगर हम अच्छाई की बात करें तो अच्छाई देखने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब अच्छाई करने की बात आती है, अच्छे काम करने की बात आती है, उतना ही दर्द हमें होता है। और यही आज यीशु सुसमाचार के माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं। तुम्हारे चाहे जो भी कमजोरी हो, कैसी भी हो, सब दूर हो जाएगी। ईश्वर के साथ जुड़ जाओ, ईश्वर के शब्दों के साथ जुड़ जाओ। और ईश्वर के साथ जुड़ने और शब्दों के साथ जुड़ने का अर्थ यही है, पश्चाताप करो, अपनी कमजोरियों को मानो, अपने घमंड को त्यागो, अपने स्वार्थ को तोड़ो और ये जान लो कि प्रभु का राज्य आ गया है। क्योंकि इन नकारात्मक सोच और जो भी हमारी खामियां हैं, उनके लिए संसार ईश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं। हमने
कुछ दिनों पहले नव वर्ष में प्रवेश किया। आज हम अपने आप से प्रश्न पूछना है, क्या मैं जो भी मैंने प्रण किए हैं, जो भी मैंने वायदे अपने आप से किए हैं, जो बुरी आदतों को मैंने छोड़ने का किया या परित्याग करने का कसम इस वर्ष के पहले दिन लिया है, क्या मैं उसमें अब तक अस्थायी रूप से चल रहा हूं और कब तक चलूंगा? ये प्रश्न हमेशा हमारे मन में, जहन में होना जरूरी है। बार बार हमें इसे आंकलन करके देखना है कि मैं कितना अपने प्रॉमिस में या वादे में बरकरार। यही प्रभु हम सबसे चाहते हैं। यही स्वर्ग राज का अर्थ है कि हम निरंतर अपने आप को बदलते रहें। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे भी हमारे जीवन में हमारे बदलाव की जरूरत है। मनुष्य को कोई बदल नहीं सकता, केवल वही अपने आप को बदल सकता है। मनुष्य कुछ भी कर सकता है एक बार अगर वो इच्छा कर ले। यही प्रभु भी हम सबों से चाहते हैं। प्रभु ने एक सुंदर जीवन हम सबों को दिया, थोड़े समय का जीवन दिया। आइए इस जीवन की गुणवत्ता को समझे, महत्वपूर्णता को समझे और ईश्वर के उससे भी परे ईश्वर के असीम कृपा और प्यार को समझे। वो हमें कितना प्यार करता है कि हम गलतियां करने के बाद भी, पाप करने के बाद भी वो हमें बुलाता है मेरे पास। इसलिए आज हम प्रभु के इन वचनों का स्वागत करें। प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग राज निकट आ गया है। आइए हम इस राज्य के भागी बने और अपने जीवन और कर्मों द्वारा ईश्वर के नाम को महिमा दे। माता मरियम हम सबों के लिए प्रार्थना करे। आमीन।